पुराने बांग्लादेशी गांव का नजारा दिखा। बच्चे धूल भरी सड़कों पर दौड़ रहे थे। बत्तखें पानी में छप छप कर रही थी। गाय आलस से पूंछ हिला रही थी। किसान मिट्टी के आंगन में बैठा केले के पत्ते पर खाना खा रहा था। किसान के चेहरे पर शांति थी। मंडल के बड़े घर के अंदर का नजारा दिखा। पक्षी जमीन पर दाना चुग रहे थे। घर से थोड़ी दूर ट्यूबवेल खड़ा था। पंप के हैंडल से पानी की एक बूंद टपक रही थी। छोटी मकसूदा जमीन पर बैठी मिट्टी के खिलौनों से खेल रही थी। मकसूदा की माँ जिन्नाहा बेगम चूल्हे पर चावल पका रही थी। मकसूदा के दादा बसीरुद्दीन मंडल आंगन से धीरे धीरे गुजरे। उन्होंने मकसूदा के सिर पर हाथ फेरा और ट्यूबवेल की ओर चले गए। दादा ट्यूबवेल पर वजू कर रहे थे। पानी चांदनी में चमक रहा था। उन्होंने हाथ मुंह धोया और तौलिए से पहुंचा। उसने एक मिट्टी की गाय को हिलाया, फिर रुक गया। मकसूदा ने हाथों पर ठुड्डी टिकाकर जमीन की ओर देखा। उसका छोटा चेहरा उदास लग रहा था और अपनी फ्रॉक से धूल झाड़कर खड़ी हो गई। मकसूदा धीरे धीरे अपने दादा के कमरे के दरवाजे की ओर चली। उसने आधे खुले लकड़ी के दरवाजे से अंदर झांका। दादा नमाज पढ़ रहे थे। दिए की लौ उनकी सफेद पंजाबी पर चमक रही थी। मकसूदा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह चुपचाप दरवाजे को पकड़ी खड़ी रही। मकसूदा धीरे से दरवाजे से पीछे हटी। जहां पहले तारे दिखने लगे थे, वह नंगे पांव चल रही थी। मकसूदा फिर जमीन पर बैठ गई और एक डंडी से मिट्टी पर घेरे बनाने लगी। दादा नमाज खत्म करके कमरे से बाहर आए और आंगन में मकसूदा को ढूंढने लगे। मकसूदा ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखें चमक उठी। दादा के चेहरे पर दया भरी मुस्कान। मकसूदा ने दादा का हाथ पकड़ा और मासूम आंखों से ऊपर देखा और धीरे से चॉकलेट मांगी। जिन्ना बेगम रसोई से बाहर आई। रात के खाने से पहले चॉकलेट नहीं। मकसूदा ने मुंह बनाया और हाथ चौड़े कर लिए। वह नाराज होने का नाटक करते हुए दूसरी ओर मुड़ गई। दादा मुस्कुराए और जिन्ना बेगम की ओर देखा। उसे कटोरा दे दो, मैं इसे बाहर ले जाऊंगा। जिन्ना बेगम ने आह भरते हुए मुस्कुराया और रसोई की ओर चल दी। अंधेरी रसोई में जिन्नाहा बेगम ने लकड़ी की अलमारी खोली। छोटा सुनहरा कटोरा निकाला। जिन्नाहा बेगम सुनहरा कटोरा लिए बाहर आई। मकसूदा की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। उसने हल्के से ताली बजाई। जिन्नाहा बेगम ने घुटने टेके और मकसूदा को कटोरा दिया। मकसूदा ने इसे दोनों हाथों से ले लिया। जिन्नाहा बेगम मुस्कुराते हुए रसोई की ओर मुड़ गई। मकसूदा ने एक हाथ में सुनहरा कटोरा पकड़ा और दादा की उंगली दूसरे हाथ में। मकसूदा ने आश्चर्य से चांद की ओर देखा। पूर्णिमा की रोशनी सड़क पर बिखरी हुई थी। दादा का चेहरा चांदनी में नहाया हुआ था। वे मिट्टी के रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगे। मकसूदा ने पास में उड़ते जुगनुओं की ओर इशारा किया। दादा का चेहरा गर्मजोशी से मुस्कुरा उठा। दादा के कदम स्थिर और शांत थे। एक ठंडी हवा का झोंका आया। पास की पत्तियां सरसराई। मकसूदा की लाल ड्रेस हवा में लहराई। दादा ने उसे संभालने के लिए उसका हाथ और तेजी से पकड़ लिया। मकसूदा ने आवाज की ओर देखते हुए दादा से धीरे से कुछ कहा। दूरी में जंगल का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दिया। वहां बड़े बड़े कच्चू के पौधे थे। कच्चू के पत्तों के बीच एक हल्की नीली रोशनी चमकी। मकसूदा हक्की बक्की रह गई।
मकसूदा ने उत्साहित होकर रोशनी की ओर इशारा किया। दादा, चलो देखते हैं वह क्या है। दादा ने हाथ उठाकर शांत रहने का इशारा किया। नीली रोशनी फिर से चमकी, इस बार और तेज। मकसूदा धीरे से आगे बढ़ी, लेकिन दादा ने उसका हाथ खींचकर पीछे कर दिया। मकसूदा ने सुनहरे कटोरे को और मजबूती से पकड़ लिया। अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। दादा ने सुरक्षा के लिए उसके आगे खड़े होकर हाथ उठा दिए। चमकती वस्तु साफ दिखाई दी। एक नीला गोला जमीन से ऊपर तैर रहा था। दादा ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके पास मत जाना। अचानक एक सांप नीले गोले के पास से रेंगता हुआ निकला। उसकी खाल नीली रोशनी में चमक रही थी। मकसूदा जमी हुई सी खड़ी रह गई। सांप ने रुककर सीधे उनकी ओर देखा। मकसूदा की आंखें डर से फैल गईं। गोला हवा में और ऊपर उठा। उसने सांप और पीछे के पुराने पेड़ को रोशन कर दिया। गोला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सांप चुपचाप एक तरफ हट गया। दादा ने मकसूदा की बाह पकड़कर कहा, हम घर वापस जा रहे हैं। वे तेजी से चांदनी रास्ते पर वापस चल पड़े। गोले की रोशनी पेड़ों के पीछे धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मकसूदा बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। अचानक हवा रुक गई। दादा ने रुककर कुछ गलत महसूस किया। दादा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे एक लंबी परछाई जैसी आकृति खड़ी थी। वह धुंध में आधी छुपी हुई थी। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। नीला गोला उस परछाई की ओर बढ़ा और उसके सीने में समा गया। परछाई ने हिलना शुरू किया। उसके लंबे बाल पानी के अंदर की तरह तैर रहे थे। दादा ने मकसूदा का हाथ पकड़कर भागना शुरू किया। कटोरा गिरकर धूल भरी सड़क पर लुढ़क गया। मकसूदा ने गिरे हुए कटोरे की ओर हाथ बढ़ाते हुए चीख लगाई। सुबह की पहली किरण पर छाया रहस्य की। नींद में मकसूदा और चमकता कटोरा। जिन्नाह बेगम की आंखों में सवाल और डर अचानक गायब। वो अजीब चमक। मकसूदा जागी, आंखें मलती हुई सुबह की रोशनी। चेहरे पर खिली माँ का प्यार, पानी के छींटे मकसूदा की हंसी। दादा पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहे थे। हवा से किताब के पन्ने हिल रहे थे। मकसूदा उत्साह से दादा के पास दौड़ी। वह कटोरा दिखाते हुए खुश हो रही थी। दादा ने प्यार से मकसूदा के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में स्नेह और चिंता दोनों थे। मकसूदा ने कल रात की घटना सुनानी शुरू की। दादा गंभीरता से उसकी बात सुनने लगे। दादा ने जंगल की ओर चिंतित नजरों से देखा। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। अंदर से नाश्ते के लिए बुलाया गया, पर दादा का ध्यान जंगल पर ही टिका रहा। कैमरा जंगल के किनारे की ओर मुड़ा। वहां हल्की धुंध और कच्चों के पत्ते पर ओस की बूंद चमक रही थी। उसमें नीली रोशनी की झलक दिखाई दी। मकसूदा दादा के साथ खाना खा रही थी। वह चमकते पत्थर के बारे में बता रही थी। दादा चुपचाप सुन रहे थे और सोच में डूबे थे। उनका चम्मच हवा में ही रुक गया था। दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मकसूदा ने डर से कटोरे को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ हल्के से कांपने लगे थे। दादा ने मकसूदा के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने उसे जंगल से दूर रहने की सलाह दी। कैमरा गांव के विहंगम दृश्य पर टिका। सब कुछ शांत लेकिन डरावना लग रहा था।
सूरज फिर डूबा। आसमान नारंगी से नीला हुआ। घर के अंदर जिन्नाह बेगम रात का खाना बना रही थी। मकसूदा मदद कर रही थी। अचानक तेज हवा चली और दिया बुझ गया। मकसूदा डर गई। कमरा अंधेरा हो गया। बाहर जंगल में नीली रेखाएं दिखने लगी। धुंध उठने लगी। मकसूदा ने फुसफुसाकर कहा, वह लौट आया है। उसकी आंखों में नीली रोशनी झलक रही थी। दादा लालटेन लेकर बाहर आए। हवा में उनकी दाढ़ी और कपड़े लहराए। नीली रोशनी और तेज हो गई। दादा ने लालटेन ऊंचा उठाया। दूर से फुसफुसाहट की आवाज आई। दूर से फुसफुसाहट की आवाज आई। मकसूदा ने कानों पर हाथ रख लिए। सुनहरा कटोरा कांपने लगा। उसके किनारे नीला चमकने लगा। मकसूदा ने कटोरा पकड़ लिया। उसकी आंखें डर और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जंगल से नीली हवा का झोंका आया। दादा ने आंखें बचाने के लिए हाथ उठाया। हवा ने सारे दिए बुझा दिए। घर नीली धूल से भर गया। कटोरा हवा में उठने लगा। मकसूदा और दादा हैरान देखते रहे। हवा में अजीब निशान बनने लगे। वे चमकते हुए घूमने लगे। एक निशान मकसूदा की आंखों में चमका। उसकी नसों में नीली रोशनी दौड़ गई। दादा ने कटोरा पकड़ने की कोशिश की। कटोरा अचानक उनके हाथ में गिर गया। जंगल की रोशनी गायब हो गई। सब लोग चुपचाप कटोरे को देखने लगे। दादा ने कटोरा जमीन पर रखा। वे पुरानी प्रार्थना फुसफुसाने लगे। कैमरा घर से दूर हटा। जंगल फिर से हल्का चमकने लगा। मकसूदा सो रही थी। दरवाजे के नीचे से नीली रोशनी आ रही थी। उसके सपने में वो चांदनी मैदान में चल रही थी। उसकी ड्रेस हवा में लहरा रही थी। दूर एक नीली लौ तैर रही थी। मकसूदा उसकी ओर बढ़ने लगी। जमीन पानी की तरह लहराने लगी। मकसूदा ने संतुलन के लिए हाथ फैलाए। लौ एक चमकते बच्चे में बदल गई। मकसूदा ने उत्सुकता से देखा। बच्चा मुस्कुराया और फुसफुसाया, तुमने हमारी रोशनी ढूंढ ली। अचानक जमीन फट गई। नीली आग की लकीरें चारों ओर बनने लगी। एक पेड़ का तना पत्थर जैसा था। उसके बीच में वही नीला रत्न चमक रहा था। मकसूदा ने रत्न की ओर हाथ बढ़ाया। रत्न की चमक बढ़ने लगी। उसकी उंगलियां रत्न को छूते ही रोशनी फैल गई। सांप, अंडे और पुरानी यादें दिखाई दी। सपना खत्म हो गया। मकसूदा अंधेरे में तैरने लगी। एक गहरी आवाज गूंजी, रत्न ने तुम्हें चुना है। उसने दादा को जवान देखा। वह जंगल में वही रत्न ढूंढ रहे थे। आवाज धीमी हो गई। मकसूदा अंधेरे में गिरने लगी। वह अचानक जाग गई। सुबह की रोशनी कमरे में भर गई। माँ उसके पास दौड़ी आई। मकसूदा ने चुपचाप उसे देखा। दादा कटोरा लेकर कमरे में आए। मकसूदा की आंखें चौड़ी हो गई। दादा ने कटोरा नीचे रखा। उसमें फिर से नीली रोशनी चमकी। मकसूदा ने फुसफुसाकर कहा, दादा, रोशनी ने मुझे बुलाया। कैमरा
घर से बाहर निकला। जंगल में फिर से नीली रोशनी दिखी। शाम फिर से आ गई। गांव में नीली धुंध फैल गई। जानवर बेचैन हो गए। मकसूदा ने उन्हें देखा। कटोरा फिर से चमकने लगा। दीवारों पर नीली परछाइयां नाचने लगी। दादा बाहर आए। उन्होंने जंगल की ओर देखा। मकसूदा ने हवा में फुसफुसाहट सुनी। उसने कानों पर हाथ रख लिए। कटोरे की रोशनी और तेज हो गई। मकसूदा ने हाथ बढ़ाया। बाहर पत्तों की परछाइयां लंबी हो गई। मकसूदा ने दादा को दिखाया। जंगल के किनारे सांप दिखाई दिए। मकसूदा ने दादा का हाथ पकड़ लिया। सांपों ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया। दादा ने गंभीरता से देखा। कटोरे ने सांपों पर प्रतिक्रिया दी। हवा तेज हो गई। जंगल से मधुर आवाज आई। कटोरा हवा में उड़ने लगा। मकसूदा ने कहा, यह जिंदा है। दादा लालटेन लेकर पास आए। कटोरे की रोशनी ने उनके चेहरे को रोशन किया। नीली रोशनी जंगल की ओर बढ़ी। मकसूदा ने कटोरे को कंपास की तरह पकड़ा। दादा ने मकसूदा को पास रहने को कहा। सांप पेड़ के चारों ओर चक्र बनाया। जंगल का किनारा चिंगारियों से चमका। मकसूदा हैरानी से देखती रही। दादा ने मकसूदा को उठाया। वे घर की ओर चल पड़े। कैमरा जंगल के रत्न पर टिका। जंगल सांस लेता हुआ सा लग रहा था। रात फिर से आ गई। मंडलबारी पर नीली रोशनी छाई। मकसूदा का सपना शुरू हुआ। वह गांव के ऊपर तैर रही थी। उसने जंगल के किनारे नीली रोशनी देखी। वह उसकी ओर बढ़ने लगी। पेड़ों के पास चमकती आत्माएं दिखी। मकसूदा ने उन्हें पुकारा। एक आत्मा उसके पास आई। उसकी उंगलियों के चारों ओर चमकती लकीर लिपट गई। अचानक सांपों की छायाएं दिखी। मकसूदा डर गई। रत्न चमक उठा। नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। मकसूदा मंडलबारी के ऊपर तैर रही थी। उसने गांव वालों को अजीब देखा। एक गूंजती आवाज सुनाई दी। रत्न की चाहक के साथ तालमेल बिठा रही थी। सपना बदल गया। वह जंगल के रास्ते पर चलने लगी। कच्चू के पत्तों की परछाया अजीब तरह से हिली। मकसूदा ने अंधेरे में चमकती आंखें देखी। सपने में सांप फिर दिखाई दिए। वे चमकते पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। मकसूदा पेड़ के पास पहुंची। रत्न की रोशनी पूरे सपने में फैल गई। मकसूदा आवाज की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। नीली आत्माएं मकसूदा के चारों ओर इकट्ठा हुई। उन्होंने एक सुरक्षा चक्र बना लिया। सपने के कोने से सांपों की छायाएं देख रही थी। मकसूदा ने सतर्कता से देखा। मकसूदा जंगल के किनारे की ओर तैरने लगी। सपना हकीकत में बदलने लगा। उसने अपने हाथ में सुनहरा कटोरा देखा। वह जंगल के साथ तालमेल बैठा रहा था। मकसूदा धुंध में चलकर चमकते पेड़ के पास पहुंची। सांपों की छायाएं उसे घेरने लगी। सपना अचानक खत्म हो गया। मकसूदा हाफती हुई जाग गई। शाम ढली।
मंडल बारी शांत हुआ। जंगल से नीली धुंध गांव की ओर बढ़ी। बकरियां और मुर्गियां घर के पास आ गईं। उनकी आंखों में नीली चमक थी। दादा ने लालटेन जलाई। नीली धुंध रोशनी की ओर बढ़ने लगी। मकसूदा कटोरा लेकर बाहर आई। रत्न से हल्की स्पंदन आ रही थी। जंगल से फुसफुसाहट आई। आओ, करीब आओ। मकसूदा चौंक गई। दादा ने उसका कंधा पकड़ा। रास्ते के किनारे कच्चू के पत्ते चमकने लगे। मकसूदा ने स्वतः ही हाथ बढ़ाया। जंगल के किनारे सांप दिखाई दिए। वे पेड़ के नीचे चक्कर लगा रहे थे। कटोरे ने स्पंदन किया। सांपों की ओर रोशनी की लकीरें भेजी। जंगल की नीली रोशनी और तेज हो गई। पूरा गांव अलौकिक चमक में नहा गया। गांव के जानवर एक साथ जंगल की ओर देखने लगे। उन्होंने रहस्यमय ऊर्जा महसूस की। मकसूदा जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ी। हर कदम पर कटोरा और चमकने लगा। मकसूदा के बाल और कपड़े लहराए। एक चमकती आकृति बड़े पेड़ के पास दिखाई दी। वह चुपचाप उन्हें देख रही थी। मकसूदा रत्न की रोशनी के साथ आगे बढ़ी। वह आकृति की ओर सावधानी से बढ़ी। आकृति अचानक गायब हो गई। नीली रोशनी चारों ओर बिखर गई। सांपों ने फिर से चक्कर लगाना शुरू किया। वे चांदनी में हल्का चमक रहे थे। रत्न ने आखिरी बार चमक कर एक गर्माहट दी। मकसूदा की आंखों में शांति और समझदारी आई। जंगल की रहस्यमयी दुनिया पीछे छूट गई। मकसूदा ने कटोरे को आखिरी बार देखा। अब वह साधारण सा लग रहा था, पर यादें जिंदा थी। मकसूदा और दादा की कहानी बन गई गांव की किंवदंती अमर।